ऑयली स्किन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले कौन सा चीज आता है? Let me tell you, acne, pimple, permanent sticky skin and oiliness on your skin all the time. That's a terrible misfortune. And I know guys कि हम अपने स्किन टाइप को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने स्किन के ऑयल प्रोडक्शन को कम करके हम अपने स्किन को ग्लोई एंड फ्रेशफुल करा सकते हैं with this homemade face pack which should be used only in winter. So guys, basically oily skin is the result of overproduction of sebum from the sebaceous gland which releases an oily substance to your skin. And in winter ज़्यादा फेस वॉश करने से या फिर ज़्यादा स्क्रबिंग करने से हमारे स्किन से सीबम का प्रोडक्शन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. So guys, this face pack will help you deal with all the problems for oily skin in winter. So without wasting much further time, let's get into the video. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके. Gram flour helps in maintaining skin's pH balance. It also regulates sebum production, thus preventing the skin from getting too oily. ग्राम फ्लावर एक अच्छा क्लींजर के रूप में काम करके हमारे स्किन से ऑयल एंड डर्ट को निकालता है. Neem comes loaded with vitamin C, which helps boost the natural production of collagen and flood the skin with antioxidants to smooth fine lines. नीम में एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होने के कारण ये ऑयली स्किन के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है. Turmeric is known for its super antibacterial properties that helps you get clear skin. इसके अलावा टर्मरिक ऑयल सिक्रेशन को रिड्यूस करके स्किन इन्फेक्शंस को दूर रखता है. इसके अलावा टर्मरिक हमारे स्किन टोन को ब्राइटन करने में हेल्प करता है. So guys, lemons have many antibacterial properties, so it's the best choice to treat your oily skin. To prepare a cleanser, take a clean glass bowl. Add 1 teaspoon lemon juice. Then add 1 teaspoon neem powder. Next, add half teaspoon wild turmeric powder. Then add 1 teaspoon gram flour. सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट में फॉर्म कर लीजिए. मिक्सचर को और थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून रोज वाटर को ऐड कर दिया है. क्लेंजर प्रिपेयर होने के बाद उसे 10 मिनट तक रखिए और फिर उसे इस्तेमाल कीजिए. So guys,
Papaya is an excellent exfoliator. It removes dead skin cells from your skin and it absorbs excess oil from your skin. इसके अलावा पपाया स्किन पोर्स को अनक्लॉग करता है, एक्सेस सीबम को रिड्यूस करता है और साथ ही हमारे स्किन टोन को भी इवन बनाता है। योगर्ट यानी दही हमारे एक्ने एंड पिंपल कॉजिंग बैक्टीरिया को खत्म करता है। इसके अलावा जिंक होने के कारण ये हमारे स्किन इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और साथ ही सेबेसियस ग्लैंड से होने वाले ऑयल प्रोडक्शन को भी कम करता है। हनी में एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होने के कारण यह हमारे ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। हनी हमारे स्किन पीएच लेवल को बैलेंस करके हमारे स्किन को ग्लोइंग एंड ब्राइटन फील कराता है। Fuller's Earth is known for its ability to absorb oil and other impurities, which makes it an effective cleanser for people with oily skin. इसके अलावा यह हमारे स्किन कम्प्लेक्शन को ब्राइट करके हमारे स्किन से ऑयल प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। Add 2 tablespoons papaya pulp. Then add 2 tablespoons of yogurt. Next, add 1 tablespoon of honey into it. Mix the ingredients well to form a smooth mixture. At last, add 2 tablespoons of Fuller's Earth यानी मुल्तानी मिट्टी। फेस पैक रेडी होने के बाद उसे 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर उसे अप्लाई कीजिए। तो गाइस, इस फेस पैक को आप लोग हफ्ते में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रहे कि फेस पैक को अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगाएं। इस फेस पैक को नेक में लगाना बिल्कुल न भूलें। अप्लाई करने के बाद इसे 20 मिनट के लिए रखिए और फिर उसे धो लीजिए। फेस पैक धो लेने के बाद टोनर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो गाइस, मैं यहाँ पे पोमेग्रेनेट टोनर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। So guys, cleansing, toning and moisturizing are the 3 necessary steps that each and everyone needs to follow. चाहे आपकी स्किन ऑयली हो या फिर ड्राई हो या फिर नॉर्मल हो, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इन्हें कभी भी स्किप नहीं करनी चाहिए। ऑयली स्किन की बात करें, ऑयली स्किन लोग वाले सोचते हैं कि विंटर सीजन में उन्हें ज़्यादा मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें कभी भी मॉइस्चराइजर को स्किप नहीं करनी चाहिए एंड उन्हें हमेशा अपने फेस को मॉइस्चराइज करनी चाहिए। अगर मॉइस्चराइजर की बात करें तो लैक्टोकैलामाइन का जो ऑयल बैलेंस मॉइस्चराइजर है वो बेस्ट रहेगा, अफोर्डेबल भी है और अच्छा भी है। एंड सेकेंड, DIY के लिए आप लोग एलोवेरा जेल एंड ग्लिसरीन को यूज कर सकते हैं बिकॉज दैट्स एन एक्सीलेंट मॉइस्चराइजर। सो गाइस, अगर आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।